दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी साहित्य में। आज हम सॉल्व करेंगे केवीएस नॉर्थ ईस्ट के, जिसका बुकलेट का कोड है X। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। ये हिंदी का प्रश्न पत्र है दोस्तों। ये फाइनल आंसर की मेरे पास नहीं है, कुछ हो सकता है कुछ प्रश्नों के उत्तर गलत हो, तो आप अगर कोई आपको संदेह है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों प्रश्नों को। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदबंध का नाम चिन्हित कीजिए। सुनिए, आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए, यह क्रिया पदबंध है। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? वो है क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में। बाकी का समय भी देख लीजिएगा। बसेरे से दूर 1978, नीड़ का निर्माण 1985 और 10 द्वार से सपान तक 1985। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? वे हैं गोस्वामी तुलसीदास। निम्नलिखित पुस्तकों में से लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? वह है नई कविता के प्रतिमान। बाकी सबको भी देखिए। कविता के नए प्रतिमान 1968 में नामवर सिंह की है। नई कविता स्वरूप और समस्या जगदीश चंद्र गुप्त की है। कविता से साक्षात्कार मलयज की है 1979 में। अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन माध्यम से नए धर्म की अवधारणा किस साहित्यकार ने साकार किया? वे है जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में और इनका बचपन का नाम था आनंदी लाल। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो जिस रचना पर मिला था वो है उर्वशी। 1972 में इनको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार और 1961 में इसकी रचना उन्होंने की थी, उर्वशी की रचना। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? वो है पल्लव। और पल्लव की रचना पंत ने की थी 1928 में। कमायनी की रचना जयशंकर प्रसाद ने की थी 1935 में। अनामिका है निराला की 1923 में और परिमल भी है निराला की 1930 में। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्तांत के लेखक है रामदरस मिश्र और इसकी रचना उन्होंने 1999 में की थी। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं रघुवीर सहाय। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा। निम्नलिखित में से भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? वो है भारत दुर्दशा और इसकी रचना उन्होंने 1880 में की थी। नील देवी उनका गीति रूपक नाटक है और ये मौलिक है। अंधेरी नगरी प्रहसन है 1881 में। नील देवी और अंधेरी नगरी दोनों का समय 1881 है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में इनका मौलिक नाटक है। नेक्स्ट देखिए, अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? वो है कर्मभूमि और कर्मभूमि की रचना उन्होंने 1933 में की थी। सेवा सदन 1918, रंगभूमि 1925, गबन 1931। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल है 1883। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, 1833 दिया है, तो अब ये 1883 होगा। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर। निम्नलिखित में से कुतुबन की रचना है? वो है मृगावती 1503 ईस्वी में। बाकी सबका भी देख लीजिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? अलंकार गंगा कवि देव की नहीं है। बाकी भाव विलास, अष्टयाम और सुजान विनोद कवि देव की रचनाएं हैं। नीचे दिए गए पदों में प्रयुक्त समासों के नाम किस विकल्प में क्रमशः दिए गए हैं? राह खर्च, व्यर्थ, गोला बारूद, छूट भैया, ये ऑप्शन नंबर 4 है। हिंदी में साहित्य नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया गया है? तो सॉरी दोस्तों, हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। छिनी पीताम्बर कांबर तैत सुविदा दई मिढ़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आइयो खेलन होरी। उपयुक्त काव्य पंक्तियां का रचयिता पद्माकर है। जिंदगी और जोक किसका कहानी संग्रह है? अमरकांत का कहानी संग्रह है। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित है? तो मेघनाथ वध उनकी अनुदित रचना है। पंचवटी, जय भारत
और नहुष सबका समय मैंने लिख दिया है दोस्तों, तो इनको देख लीजिए। आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। उपयुक्त नाट्य जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से उद्धित है? तो स्कंदगुप्त से उद्धित है, और स्कंदगुप्त की रचना उन्होंने 1928 में की थी। विशाखी का 1921 में, कामना 1927 में और ध्रुव स्वामिनी 1932 में। सज्जन 1910 में उनका प्रथम नाटक है। मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो निम्न वर्ग का प्रतिनिधि है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है सरहपा। मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि की है? तो कवि अज्ञेय की है, और इनका जन्म कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। मधुप नाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है दोस्तों? मैथिली शरण गुप्त। और जन्म कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। चतुरसेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा की जाती है? तो वो है इतिहास रस। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रगतिशील लेखक संघ के माध्यम के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? वो है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? भू परिक्रमा नहीं है। भू परिक्रमा विद्यापति की रचना है। बाकी विज्ञान गीता 1610 में, रतन बावनी 1607 में और जहांगीर जस चंद्रिका, ये सारे केशव दास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित वाक्य में किस एक खंड में अशुद्धि है? पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। बतख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। ये डी नंबर गलत है, क्योंकि बतख अगर फीमेल होगा तो जमीन पर आ जाती होगा। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार है जैनाचार्य मेरुतंग। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने सिर्फ अपनी लेखन गद्य तक ही रखी। नेक्स्ट देखते हैं, नागार्जुन को निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली में हिंदी में नहीं लिखी है? तो वो है पत्रहीन नग्नगाछ। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? रामधारी सिंह दिनकर का लिखा गया है दोस्तों संस्कृति के 4 अध्याय। और संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 1920 मैंने जो कंप्रीहेंशन रीडिंग कंप्रीहेंशन वाला प्रश्न को छोड़ दिया है। तो आइए हम फिर 121 से देखते हैं। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 और यह प्रेमचंद का उपन्यास है। किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं? तो तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। नेक्स्ट 123 को देखिए। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित है? वो है 40। मोरा जोबना नवेलर भयो है, कैसे गर्दीनी कस मोरी माल, सुनी सेज डरावन लागे, बिरहा अगिन मोही डस डस जाए। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? अमीर खुसरो की है। इनका जन्म हुआ था 1253 में और मृत्यु 1325 में, उत्तर प्रदेश के पटियाली जिला एटा में। विद्यापति हैं 1350 से 1450 इनका जीवन काल है। मलिक मोहम्मद जायसी का 1477 से 1542 और कबीर हैं 1398 और दास का भी जन्म काल 1398 है।
तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियां त्रिलोचन की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग काव्य पंक्तियों के रचनाकार है तुलसीदास। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ संवत 1050 से माना है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। यह कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है। प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झिमने वाले कवि नहीं। मैथिली शरण गुप्त पर यह मंतव्य विचारकों में से किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। मैं कन्फर्म नहीं हूँ दोस्तों इस प्रश्न को लेकर, इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाई, दादू पाड़ी लूढ़ जयो ऐसे रहे समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है मन जब राम में लीन है तो अनंत नहीं भटकेगा। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है? वो है नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट देखते हैं। स्वशस्त्री श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदायी। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ मीराबाई की है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। निम्नलिखित काव्य में रिक्त स्थान को निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे ठीक हो उसे चिन्हित कीजिए। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद खाली जगह अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो उपरोक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए होगा। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो 3 नंबर कथन उपयुक्त है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं। निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी है? सबको पता है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और इनका जीवन काल है 1850 से 1885 तक। जयशंकर प्रसाद का देखिए 1889 से 1937 तक। गजानन माधव मुक्तिबोध का 1917 से 1964। प्रेमचंद का 1880 से 1936। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जाती यही अति ख्वारी। इन पंक्तियों का आशय है दोस्तों राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व। जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर यह मेरे चिंता अनुसार नहीं। यह कथन है दोस्तों जगन्नाथ दास रत्नाकर का। निम्नलिखित में से कौन सी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है? वो है प्रिय प्रवास। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पुरस्कार कहानी की पंक्ति है और जयशंकर प्रसाद रचनाकार है। गहना एक कनक में गहना एक मह भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई करी थापिन एक निमाज एक पूजा। ये कबीर की पंक्तियां हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रेख के आख्यान कहा गया है? वो है अनामदास का पोथा। कठगुलाब के रचनाकार है मृदुला गर्ग। डॉक्टर प्रशांत फणीश्वर नाथ के द्वारा रचित मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस पहचान करना है दोस्तों। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूलते हैं अथवा अपने ओ क्षणभंगुर भव राम राम। इसमें भक्ति रस है। 146। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार है रामकुमार वर्मा और इसकी रचना उन्होंने 1938 में की थी। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक को माना जाता है? रामचंद्र शुक्ल को। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। मेरा चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल।
ये काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किसके द्वारा रचित हैं? तो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित हैं। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के लिए।